मात्र 5 वर्ष की आयु में उनकी मां ने उन्हें 10 रुपए और एक पुरानी साड़ी के बदले अचिकन्नू नाम की एक देवदासी को बेच दिया था। ताउम्र संघर्ष करने वाली ये महिला, जिसने समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए संघर्ष किया था, आज एक भूली हुई क्रांतिकारी बनकर रह गई है। हम देखते हैं कि हमारे इतिहास में अक्सर पुरुष नेताओं को प्रमुखता मिली। देश में सामाजिक परिवर्तन केवल कानून बनाने से ही नहीं आ जाता है, उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे डायलॉग्स के सामाजिक विमर्श कार्यक्रम के दोस्तों। मैं आपके साथ हूं प्रीता। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूं एक ऐसी महिला का संघर्ष जो लंबे समय से इतिहास के पन्नों में दबा पड़ा था। अभी हाल ही में 27 जून को उनकी पुण्यतिथि थी और इस अवसर पर आज हम उन्हें याद करके सिर्फ एक समाज सुधारक के संघर्ष को श्रद्धांजलि नहीं देंगे, बल्कि आज हम हमारे देश के उस इतिहास के पन्नों को भी पलट रहे होंगे जिसमें महिलाओं, दलितों और वंचित समुदायों ने अपने अधिकारों के लिए कठोर संघर्ष किया था। और आज आधुनिक भारत का हमारा समाज जो आज है, उसे बनाने में उनका भी योगदान है। मूवालूर रामामिर्तम अम्मैयार दक्षिण भारत की उन जुझारू महिलाओं में थी जिन्होंने जाति, पितृसत्ता, धार्मिक अंधविश्वास और महिलाओं के शोषण के विरुद्ध खुलकर संघर्ष किया था। वे अपने समय की सामाजिक कार्यकर्ता, लेखिका, राजनीतिक कार्यकर्ता और महिला अधिकारों की प्रखर आवाज थी। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक महिला अपने जीवन की व्यक्तिगत पीड़ा को सामाजिक परिवर्तन की शक्ति में बदल पाई। कैसे उसने समाज के अभिशापों से न केवल स्वयं मुक्ति पाई, बल्कि समाज की तमाम उन महिलाओं के लिए भी लड़ाई लड़ी जो बेसहारा थीं और समाज व्यवस्था में शोषण और अपमान की पीड़ा झेल रही थी। जब वे छोटी थीं तो उन्होंने शोषण क्या होता है इसको न सिर्फ करीब से देखा था, बल्कि वो खुद उसकी शिकार हुई थी। मूवालूर रामामिर्तम का जन्म सन 1883 में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के तिरुवारूर क्षेत्र में हुआ था। उनका पालन पोषण माइलाडुतुराई के पास के एक गांव मूवालूर में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही देवदासी व्यवस्था की वास्तविकताओं को देखा था। मात्र 5 वर्ष की आयु में उनकी मां ने उन्हें 10 रुपए और एक पुरानी साड़ी के बदले अचिकन्नू नाम की एक देवदासी को बेच दिया था। वो समय ऐसा था जब हजारों लड़कियों को मंदिरों में समर्पित कर दिया जाता था। धार्मिक आस्था के नाम पर यह व्यवस्था, जिसमें महिलाओं को देवदासी बनने पर मजबूर कर दिया जाता था, उन्हें सामाजिक, आर्थिक और यौन शोषण के चक्र में फंसा देती थी। रामामिर्तम ने 5 साल की उम्र में ही इस व्यवस्था की क्रूरता को महसूस कर लिया था और बाद में इसके खिलाफ आजीवन संघर्ष किया। रामामिर्तम अम्मैयार का सबसे बड़ा योगदान देवदासी प्रथा के उन्मूलन के लिए उनका संघर्ष था। अपने बचपन में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जब उन्हें देवदासी बनने के लिए 10 रुपए में बेच दिया गया था, तो उन्होंने संगीत, नृत्य और संस्कृत सीखी। और चूंकि वो ब्राह्मण तो थी नहीं, बावजूद उसके उनकी संस्कृत पर पकड़ अच्छी थी, इसलिए उन्हें वैदिक अनुष्ठानों में छिपे जातिगत और लैंगिक भेदभाव को बखूबी समझ लिया था। महज 17 साल की उम्र में उनके सामने एक 65 साल के व्यक्ति से विवाह का प्रस्ताव रखा गया था। तब उन्होंने उस रूढ़िवादी दबाव से भरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अपनी मर्जी से अपने म्यूजिक टीचर सुयांबू पिल्लई से विवाह कर लिया। और इस तरह देवदासी समुदाय में विवाह न करने के कड़े नियम को रामामिर्तम ने तोड़ दिया। उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में युवा लड़कियों को मंदिरों को समर्पित करने और उनके शोषण की प्रथा, देवदासी प्रथा के खिलाफ एक व्यापक मुहिम शुरू कर दी। उन्होंने यह तर्क दिया कि यह प्रथा धार्मिक नहीं, बल्कि महिलाओं के शोषण की सामाजिक व्यवस्था है। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया, सभाएं की और महिलाओं को इस व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। उनके अभियान का भारी विरोध हुआ। उनको भारी विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनका ये अभियान मंदिरों, जमींदारों और ऊंची जाति के लोगों के हितों को चुनौती देता नजर आ रहा था। 1930 के दशक में उन्होंने डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी के देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए किए गए लीगल प्रयासों का सक्रिय समर्थन किया था। भारत की पहली महिला विधायक थीं डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी,
जिनके साथ मिलकर इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए रामामृतम ने जन समर्थन जुटाया। उनके अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप आखिरकार सन 1947 में देश आजाद होने के 2 महीने के भीतर ही मद्रास देवदासी समर्पण निषेध अधिनियम पारित हुआ, जिसने इस प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया। देवदासी एक्ट के बारे में मैं अलग से विस्तार से बात करूंगी। तो मूवलूर रामामृतम ने देवदासियों को मुक्त कराने के लिए संघर्ष तो किया ही किया। उन्होंने सन 1925 में ईसाई वेल्लालर सम्मेलन भी बुलाया। मयिलादुतुरई में उन्होंने ईसाई वेल्लालर समुदाय का पहला सम्मेलन आयोजित किया, जिसका खर्चा उन्होंने खुद उठाया। इस सम्मेलन के माध्यम से उन्होंने ईसाई समुदाय के लोगों को आत्मसम्मान और पहचान दिलाने का काम किया। शुरुआती दौर में वो कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी और उन्होंने महिला अधिकारों की खूब आवाज उठाई। जब उन्हें लगा कि कांग्रेस कुछ सनातनी विचारों से बंधी हुई है, तो वे 1925 में पेरियार ईवी रामासामी के सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में शामिल हो गईं। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पर वे जाति व्यवस्था का विरोध कर ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती दे रही थीं। रामामृतम महिलाओं की समानता की बात करती थीं। वे रैशनलिज्म और साइंटिफिक टेम्पर पर बात करती थीं। वे सामाजिक न्याय की बात करती थीं। रामामृतम अम्मैयार इस सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की सबसे प्रभावशाली महिला नेताओं में से एक बन गई थी। 1930 के महिला आत्मसम्मान सम्मेलन की उन्होंने अध्यक्षता की थी। उन्होंने तथाकथित धार्मिक विवाह संस्कारों की आलोचना की और महिलाओं की गरिमा पर आधारित आत्मसम्मान विवाह को बढ़ावा दिया। उन्होंने कई अंतरजातीय विवाहों और विधवा पुनर्विवाहों का आयोजन करवाया। संस्कृत का ज्ञान होने के कारण वे विवाह मंत्रों के अर्थ समझाकर बताती थीं कि उन विवाह मंत्रों में महिलाओं को किस प्रकार अधीनस्थ माना गया है। यह उस समय का एक अत्यंत क्रांतिकारी कार्य था। रामामृतम का मानना था कि स्त्री को पति की संपत्ति नहीं, बल्कि समान अधिकारों वाली स्वतंत्र मनुष्य माना जाना चाहिए। उनकी ये सोच और उनके ये विचार उस समय पर अपने समय से कई दशक आगे की एडवांस सोच थी। सन 1936 में उन्होंने एक उपन्यास लिखा। उपन्यास का नाम था दासीगलीन मोसावले। तमिल में लिखे इस उपन्यास के नाम का अर्थ है देवदासियों का छल जाल, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे द दासीज वेब ऑफ डिसीट। यह कोई साहित्यिक रचना नहीं थी, बल्कि उस समय के समाज में फैली बुराइयों और देवदासी प्रथा के सामाजिक प्रतिरोध का दस्तावेज था। उसमें उन्होंने देवदासी प्रथा, ब्राह्मणवादी पितृसत्ता और महिलाओं के शोषण को उजागर किया था। आज यह पुस्तक फेमिनिस्ट और दलित स्टडीज के रिसर्च स्कॉलर्स के लिए महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। इस उपन्यास ने देवदासी प्रथा के पाखंड, आर्थिक निर्भरता और इसके पीछे के रूढ़िवादी गठजोड़ को पूरी तरह बेनकाब कर दिया था, जिससे समाज में इस प्रथा के खिलाफ भारी चेतना जागी। उन्होंने सन 1937 से 1940 के दौरान दक्षिण भारत में हुए हिंदी विरोधी आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया था, जिसके कारण उन्हें 1938 में 6 सप्ताह की जेल भी काटनी पड़ी। उस दौर में महिलाओं का जेल जाना असाधारण घटना हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने तिरुचि से मद्रास तक पैदल मार्च करने वाली तमिलियन ब्रिगेड के आयोजन में भी मुख्य भूमिका निभाई। 1949 में पेरियार से मतभेदों के बाद वह CN अन्नादुरई द्वारा स्थापित द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK पार्टी में शामिल हो गई और 1962 में अपनी मृत्यु तक पार्टी की समर्थक रही। रामामृतम अम्मैयार की सोच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि वह केवल अंग्रेजों से राजनीतिक स्वतंत्रता को काफी नहीं मानती थी। उनका मानना था कि यदि जाति व्यवस्था बनी रहे, यदि महिलाएं गुलाम बनी रहें, यदि सामाजिक समानता न हो, तो राजनीतिक स्वतंत्रता भी अधूरी ही है। यही कारण है कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की कुछ लिमिटेशंस की भी आलोचना की और सामाजिक क्रांति को उसके बराबरी का महत्व दिया। मगर अफसोस, अपने जीवन में 5 साल की उम्र से ताउम्र संघर्ष करने वाली ये महिला, जिसने समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए संघर्ष किया था, आज एक भूली हुई क्रांतिकारी बनकर रह गई है। हम देखते हैं कि हमारे इतिहास में अक्सर पुरुष नेताओं को प्रमुखता मिली और महिलाओं के योगदान को हाशिए पर ही रखा गया।
जबकि महिलाओं का योगदान भी कम नहीं था। मूवलूर रामामिर्तम अम्मैयार का नाम भी लंबे समय तक इतिहास की मुख्य धारा से लगभग गायब ही रहा। हाल के वर्षों में उनकी जीवनी और उनके साहित्य पर हुए रिसर्चेस ने उनके योगदान को फिर से हमारे सामने ला दिया है। वे हमारे देश की उन महान महिलाओं में से थीं जिन्होंने जाति उन्मूलन की बात की, जिन्होंने महिला मुक्ति की बात की, जिन्होंने धार्मिक रूढ़ियों को चुनौती दी और राजनीतिक नेतृत्व से भी असहमति जताने का साहस दिखाया। उनके संघर्ष को याद करते हुए आज उनके नाम पर बहुत सी सरकारी योजनाएं भी चल रही हैं। उनमें से एक है मूवलूर रामामिर्तम अम्मैयार उच्च शिक्षा आश्वासन योजना, पुदुमई पेण्ण योजना। 2022 में तमिलनाडु सरकार ने पुरानी विवाह सहायता योजना को उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना में बदल दिया। इस योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों से उच्च शिक्षा में जाने वाली छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना से 6ठी से 12वीं क्लास तक सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने तक 1000 रुपये हर महीने दिए जाते हैं। दूसरी योजना है मूवलूर रामामिर्तम अम्मैयार विवाह सहायता योजना। यह योजना तमिलनाडु सरकार द्वारा गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता हेतु चलाई गई थी। इस योजना में 10वीं पास लड़कियों को 25,000 रुपये नकद और 8 ग्राम सोना विवाह के लिए दिया जाता था, और जो बेटियां डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त कर लेती थी उनके लिए यह राशि 50,000 रुपये थी और साथ में सोना भी दिया जाता था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत कोई सरकारी योजना नहीं है। रामामिर्तम की विरासत वास्तविक विरासत है महिलाओं की गरिमा की रक्षा में किया गया उनका संघर्ष, जाति खत्म करने की दिशा में किया गया उनका संघर्ष, आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय के लिए किया गया उनका संघर्ष। और आज हम मूवलूर रामामिर्तम अम्मैयार को याद कर रहे हैं। उनके जीवन संघर्ष से आज हम समझ रहे हैं कि देश में सामाजिक परिवर्तन केवल कानून बनाने से ही नहीं आ जाता है, उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है और साहस दिखाना पड़ता है। अन्याय, शोषण और असमानता का विरोध करना पड़ता है। और ये सब किया सन 1883 में जन्मी ये गरीब लड़की ने, जिसे 5 साल की उम्र में समाज ने देवदासी बनने को मजबूर कर दिया था। आज हम महिला अधिकारों की बात करते हैं, जाति उन्मूलन और जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो हमें याद आता है कि मूवलूर रामामिर्तम अम्मैयार जैसी महिलाओं का संघर्ष और योगदान। आत्मसम्मान, समानता और स्वतंत्रता के लिए मूवलूर रामामिर्तम अम्मैयार का संघर्ष आज भी हमारे लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के आंदोलनों को दिशा देता हुआ नजर आता है। आपकी प्रतिक्रिया और कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए और सामाजिक मुद्दों पर और एपिसोड देखने के लिए आप अभी डायलॉगस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। नमस्कार। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus digital original series.